तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्संग में उपस्थित पवित्र आत्माओं, सत्यार्थ प्रकाश व्याख्यान माला में तृतीय समोल्लास चल रहा है। कल गायत्री मंत्र के अनेक नामों में कुछ नामों का वर्णन करते हुए गायत्री मंत्र के महत्व को समझाया था। आज गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं। इस मंत्र के आरंभ में परमात्मा के मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं। उसके अर्थ का अभिप्राय है पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि ओम नाम से जो वस्तु जानी जाती है उस सर्वव्यापक और अंतर्यामी परमात्मा का विचार करना है। अभी एक समस्या आएगी आपके पास कि जिस सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा का अभी प्रत्यक्ष ही नहीं किया है तो उसका विचार कैसे कर ले। जो वस्तु प्रत्यक्ष ही नहीं है उसका विचार कैसे कर लें। उसका विचार करना, धारण करना उसी के द्वारा संभव है जो पूर्ण योगी है, ऋषि है, जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है। इसलिए जब तक हम पूर्ण योगी नहीं बनते, ऋषि नहीं बनते, तब तक भगवान के गुणों का विचार करें। और उन गुणों में भी गुण तो अनंत हैं, लेकिन जैसे उसके ज्ञान का विचार करें। क्योंकि पूर्ण योगी बनने से पहले ही अगर हम अपने मन को यम नियमों के द्वारा शुद्ध कर सके हैं तो उसके ज्ञान नामक गुण का हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं। अगर मन पवित्र है तो अच्छे काम करने में अभय, निशंकता, आनंद, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। और यदि बुरा काम करते हैं और मन हमारा पवित्र है पर कभी किसी वासना के कारण बुरी प्रवृत्ति मन में उठ जाती है, तब भी अंतर्यामी की ओर से, भीतर वाले की ओर से भय, शंका, लज्जा, यह परमात्मा की शिक्षा हमारे सामने प्रकट होती है। तो हमें परमात्मा की इस शिक्षा का ध्यान करना है और अवसर आने पर जब यह भय, शंका, लज्जा उपस्थित हो जाए तो उसे धारण कर लेना है। उस अंतर्यामी की शिक्षा को धारण करके उस शिक्षा के अनुकूल चलना है। यह इस तरह से ओम नाम का ध्यान करें और अपने मन को गले के नीचे, कहाँ बोला मैंने, गले के नीचे, उदर के ऊपर, हृदय के बाहर, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कमल के फूल की आकृति की खाली जगह है। उस खाली जगह में अपने मन को टिकाओ, पकड़ के लाओ मन को। यहां वहां जहां तहां से जो घूम रहा है पकड़ के लाओ, समेट के लाओ, वहां टिकाओ। और वहां मन को टिकाने की चेष्टा करते हुए
जिसे खोजना है, जिसे पाना है, जिसका प्रत्यक्ष करने की इच्छा है, उस ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, उसका प्रकाश तो ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को वहां मन टिकाकर उस ज्ञान स्वरूप के मुख्य नाम ओम के जप का तांता लगा दो। इससे मन टिकेगा तो एक समय वहां प्रकाश भी भान होगा। क्या बोला मैंने? प्रकाश भी भान होगा। वह प्रकाश सूर्य जैसा नहीं होगा, चंद्रमा जैसा नहीं होगा, भौतिक अग्नि जैसा नहीं होगा। वह प्रकाश अवर्णनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अकथनीय होगा। उसे तो वही जानेगा जिसने उसका प्रत्यक्ष किया है। उस प्रकाश का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता और कानों से श्रवण नहीं किया जा सकता। अगर उसे जानना है तो अपने मन को हृदय के बाहर खाली स्थान पर टिकाकर निरंतर ओम के जप का तांता लगाओ। ऐसे करने से मन एकाग्रता को प्राप्त होता हुआ आगे चलकर वहाँ प्रकाश का भान होगा। इसलिए ओम का जप किया करें। ओम के जप के बाद इस मंत्र में 3 व्याहृतियां हैं। कितनी व्याहृतियां हैं? 3। भूः, भुवः, स्वः। भूः शब्द का अर्थ है होना। क्या अर्थ है? भवति इति भूः। संस्कृत में बोल दिया मैंने, वही वाक्य है। भवति माने जो होता है, उसका नाम क्या है? भू। संसार में 3 वस्तुएं सदा होती हैं, सदा रहती हैं, विद्यमान हैं। और वे कौन कौन हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो जिसकी सत्ता सदा होती है, विद्यमान रहती है, उस परमात्मा का भी नाम भू है। ऋषियों ने उसके अस्तित्व के दर्शन करके अपने शास्त्रों में भू शब्द का अर्थ लिखा है। उसे ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में उद्धृत किया है। क्या लिखा है? भू इति प्राण। जो सब जड़ और चेतन जगत को प्राण देता है, उस प्राणदाता परमात्मा का नाम क्या है? भू है। देखो, अस्तित्व तो आत्मा का भी है, प्रकृति का भी है और परमात्मा का तो है ही। लेकिन अगर आप किसी चेतन अर्थात आत्मा का सानिध्य प्राप्त करके उससे भरण पोषण प्राप्त करते हैं, तो उस सांसारिक मनुष्य से यदि दूर चले जाएं तो उसकी सहायता से वंचित हो सकते हैं। बोलो जी, हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जीव सर्वव्यापक नहीं है, तो उसकी सहायता से वंचित हो सकते हैं। लेकिन जिसने भू सर्वव्यापक सत्ता से अपना संबंध स्थापित कर लिया है, वह कहीं भी चला जाए उस परमात्मा की सहायता से वंचित नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की सहायता हमें मिले, इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे, तभी हमें परमात्मा की सहायता सर्वत्र उपलब्ध रहेगी। कौन कौन से 2 काम करने पड़ेंगे? पहला काम तप। अरे बोलो क्या है? दूसरा काम क्या है? पुरुषार्थ। तप शब्द किसे कहते हैं?
तप शब्द का अर्थ है कष्टों को सहन करना। एक मनुष्य यदि व्यर्थ में कष्टों को सहन कर रहा है तो उसका नाम तप नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य अपना लक्ष्य बनाकर, विद्यार्थी लक्ष्य बनाता है, मुझे यह योग्यता प्राप्त करनी है, इसी प्रकार से साधक लक्ष्य बनाता है, मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, अपने अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य को बनाकर उस लक्ष्य की तरफ निरंतर चलना। अजी कब चलना? प्रतिक्षण चलना। हर समय उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए सावधान बने रहना, यह साधारण बात नहीं है, इसका नाम तप है। सावधान कैसे रहना है, एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपने कार्यक्रम बना लिया है, भगवान का प्रत्यक्ष करना है, अभी तो हमने ये कार्यक्रम ही नहीं बनाया, तो सावधान क्या होंगे हम। लेकिन यदि हमने कार्यक्रम बना लिया और इस जीवन में न बना पाए तो आगामी किसी जीवन में बनाना पड़ेगा, सबको बनाना पड़ेगा। और हम कई बार बना चुके हैं और कई बार मोक्ष में जा भी चुके हैं। भगवान का प्रत्यक्ष हम सब कर चुके हैं, मुक्ति का आनंद हम कई बार भोग चुके हैं, क्योंकि हम तो सदा से हैं। इसलिए न जाने कितनी बार हमने भगवान का प्रत्यक्ष किया है, अरे भगवान का साक्षात्कार किया है, मुक्ति में गए हैं। और मुक्ति में 36,000 बार सृष्टि हो, प्रलय हो, इतने काल तक आनंद का अनुभव करते हुए, भगवान के ज्ञानामृत का पान करते हुए हम बार बार लौटे हैं। अब पुनः अगर हमने कार्यक्रम बना लिया भगवान को प्राप्त करने का, तो हमें बड़ा निरंतर सावधान रहना पड़ेगा। क्या सावधानी बताता हूं। हमारी आंखें हमें रूप की तरफ खींच करके ले जाती हैं, बोलो ले जाती हैं कि नहीं। हमारे कान शब्द में ज्ञान हो या न हो, लेकिन शब्द अपने मधुरता के कारण खींचते हैं। हमारी घ्राण इंद्रिय गंध की तरफ हमें खींच करके ले जाती है। इस तरह अपने अपने विषयों की तरफ हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें खींच करके ले जा रही हैं। अरे शास्त्र तो कहते हैं ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखों को, विद्वानों को भी खींच लेती हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि अज्ञानी को तो छोड़ो, विद्वान को भी अपने विषयों से जोड़ देती है, उन प्रलोभनों में फंसा देती है। देखो हमारी गति एक ही ओर होगी, या तो प्रेम मार्ग में या श्रेय मार्ग में। प्रेम मार्ग वह है जो इंद्रियों को प्रिय होता है और मन को प्रिय होता है, और श्रेय मार्ग वह है जो कल्याणकारी मार्ग है। श्रेय मार्ग का पथिक संसार के पदार्थों का उपभोग तो करता है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए, जीवन का संचालन करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और उनको भोगता हुआ उनमें फंसता नहीं है। ये अंतर योगी और अयोगी के विषयों के भोगने में अंतर है। तो ऐसा मनुष्य जिस समय आंख में फंस जाता है, आंख के विषय में फंस जाता है, उसी समय उसे सावधान होकर, अगर गलत दिशा में नेत्र आदि इंद्रिय जा रहे हैं, वहां से रोक कर प्रभु की तरफ ले जाने में, अरे बोलो
कष्ट होता है कि नहीं है जी? बस इस कष्ट को सहन करने का नाम बोल दो तप है। अगर ये तप आपने जानना है ना, तो योगियों का जीवन चरित्र पढ़ा करो, मस्ती आएगी, आनंद की अनुभूति होगी, स्वारस्य मिलेगा। महर्षि के जीवन को पढ़ना, वे प्रत्येक क्षण सावधान रहते थे, तपस्वी थे। अगर उनके जीवन चरित्र को पढ़ गए तो जीवन चरित्र पढ़ने के बाद एक ही बात कहोगे, अरे अभी हम जीवन चरित्र क्या पढ़ रहे थे, हम तो तप की झांकी देख रहे थे। क्या देख रहे थे जी? तप की झांकी देख रहे थे। बस ऐसा तप करना पड़ेगा, तब परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओगे। अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। और परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए दूसरा काम क्या करना है? पुरुषार्थ। अरे बोलो क्या करना है? देखो ऋषि दयानंद जी महाराज यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र का भावार्थ करते हुए लिखते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर के भरोसे आलसी बनकर रहते हैं, वे कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या के साथ साथ, अपने को साधक बनाने के साथ साथ, इंद्रिय और मन को साधने के साथ साथ, हमें भगवान की तरफ बढ़ने के लिए योगाभ्यास रूपी पुरुषार्थ भी निरंतर करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लिया तो कहीं भी चले जाना, वहां आपको भगवान की अनुकंपा सदा प्राप्त रहेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हुआ है। ये एक एक शब्द इतना बड़ा है, मैं जब संध्या में खो जाता हूं तो एक शब्द से आगे के शब्द पर बढ़ने को मन ही नहीं करता, क्योंकि भगवान का तो एक भी गुण ऐसा लगता है जैसे समुद्र में गोता लगा लिया। अगला शब्द है गायत्री मंत्र में व्याहृति के रूप में, महाव्याहृति के रूप में भुवः। भुवः शब्द का अर्थ है अपने ज्ञान से चिताने वाला। क्या बोला मैंने? अपने ज्ञान से चिताने वाला। इस विषय पर मैं आपके मध्य में प्रवचन कर चुका हूं। अब तो इतना ही कहना है, यदि आपने स्मरण रखा हो, यही किया है अभी 2-4 दिन पहले। अब तो इतना ही कहूंगा, भगवान अगर हम मन साफ करते गए, पुरुषार्थ करते गए, क्या करते गए? तप करते गए, तो उसका परिणाम आएगा। क्या परिणाम? हमारा अंतःकरण का पन्ना साफ हो जाएगा। और अगर उस तप और पुरुषार्थ से हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, तो भगवान के ज्ञान की किरणें हमारे सामने सत्य असत्य को अलग अलग करके धर देगी। भगवान के ज्ञान की किरणें हमारे सामने कर्तव्य और अकर्तव्य को अलग अलग करके रख देगी। बोलो रख देगी कि नहीं? अरे योगीराज कृष्ण, उन्हें भी बड़ा परिश्रम लगाना पड़ा था इस निर्णय के लिए कि मैं कौरवों की ओर रहूं कि पांडवों की ओर। तो हमें भी अगर ऐसा कोई निर्णय करने की आवश्यकता पड़े तो स्वच्छ मन रूपी दर्पण में हमें कर्तव्य अकर्तव्य परमात्मा के ज्ञान के द्वारा साफ झलकेगा। बोलो क्या ये छोटी बात है? इन ज्ञान की किरणों से भुव रीति अपानः, जो सारे दुखों से छुड़ाता है। किससे? बोलो सारे माने सारे, अंदर के भी बाहर के भी। क्यों जी, दुख होते हैं कि नहीं होते?
बाहर के क्या चोट लग गई, बाहर के क्या किसी ने हमें कड़वा वचन बोल दिया, बाहर का क्या वर्षा अधिक हो गई, बाहर का क्या अकाल पड़ गया, समझे ना। अंदर का क्या काम वासना ने परेशान कर दिया, क्योंकि वासनाओं की कालीमा इतनी गहरी है, गायत्री मंत्र के रगड़े लगाते लगाते भी पूरी तरह धुल नहीं रही है। अंदर से काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, ये अंदर के दुख भी तंग करते हैं और बाहर के भी तंग करते हैं। आहा, अपने ज्ञान की किरणों से सत्य असत्य का निर्णय कराकर, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराकर हमें सारे अंदर बाहर के दुखों से छुड़ाने हारा होने के कारण, बोलो परमात्मा का नाम क्या है? भुआ है। जब संध्या में बैठा करो ना, तो माला लेके मत बैठा करो। भगवान का कर्जा उतारना इतनी माला गिन के ऐसा मत किया करो। बस अलार्म लगा लिया करो, आज तो गोता 1 घंटा लगाऊंगा, आज 2 घंटा लगाऊंगा, आज 3 घंटा लगाऊंगा। सारी दुनिया से पृथक होकर भगवान के विचार रूप, उसके गुणों के विचार रूप समुद्र में गोता लगा लिया करो, और जब अलार्म बजे तब उस समुद्र के भीतर से निकल करके आ जाया करो। ऐसे किया करो। तो भुए का अर्थ है सारे कष्टों को दूर करने वाला। स्वह, स्वह का अर्थ होता है आनंद। अरे बोलो, स्वह का अर्थ क्या होता है? आनंद। भगवान आनंद का स्रोत तो है ही। संसार में आनंद कहीं नहीं है, किसी आत्मा में भी नहीं है, प्राकृतिक वस्तुओं में भी नहीं है, लेकिन वो स्वयं तो आनंद स्वरूप है ही। हमें प्रकृति से मिलने वाले सुख और चेतनों के साथ, अच्छे मनुष्यों के साथ, माता पिता के साथ हमारे कर्मानुसार संबंध जोड़ करके हमें मानसिक सुख देने वाला भी बोलो भगवान है। इसलिए ध्यान देना, आपका जो संबंधी हो, आपकी माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, उसे प्यार से इतना आपूरित कर दो कि वह गदगद हो जाए, जिससे कि उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा की व्यवस्था से हमें आगे इस लोक में या परलोक में अच्छे संबंधी मिले, जो प्रभु कृपा से हमें मानसिक सुख देने वाले हों। तो जितनी जितनी उपासना करोगे, अरे बोलो क्या करोगे? उप माने समीप, आसन माने स्थित होना। जितने जितने परमात्मा के समीपस्थ होगे, उन परमात्मा के समीपस्थ हुए धर्मात्माओं को, मोक्ष की इच्छा करने वालों को, सज्जनों को, मेरे एक एक वाक्य को ध्यान से सुनना। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, मैं सब विचार पूर्वक बोलता हूं, शास्त्रों के अनुसार बोलता हूं। परमात्मा सुख तो सबको देना चाहते हैं, पर सबको प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि सब अधिकारी नहीं हैं, सबके कर्म नहीं हैं। लेकिन वह परमात्मा सज्जनों को, धार्मिकों को, अपने भक्तों को, अपना अनुकरण करने वालों को सब सुखों से और आनंद से भरता है। ऐसे परमात्मा का नाम बोलो क्या है? स्वह। समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम। आप लोगों की कुछ उपस्थिति बढ़ रही है, आप हमारा सहयोग करें कि कम से कम एक एक को तो लेके आया करें। आज कौन लाया है अपने साथ एक को? किन को लाए हो जी? वाह, बहुत अच्छा। देखो, इनके लिए तालियां बजाओ। अकेले अकेले खीर नहीं खानी चाहिए, बांट के खाया करो। अच्छा बोलो, कल्याणकारी बातें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? तो अपना अपना कल्याण क्यों चाहते हो? औरों का भी किया करो।
तो देखो पुण्य मिलेगा। हर साल जनवरी में अगर आप चाह करोगे तो आपको नई नई बातें दिया करेंगे। याद रखा करो जनवरी का महीना, ठीक है ना। ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सबको अभिवादन नमस्ते। जो भी अभिवादन किया करे